हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एटी ऑनलाइन। दुनिया में जहां भी मोबाइल फोन्स की बात की जाती है तो माइंड में दो ही नाम आते हैं, एक है एंड्रॉयड और दूसरा है आईफोन। यहां पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं, एंड्रॉयड किसी मोबाइल हार्डवेयर का नाम नहीं बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। इसी तरह आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों अरबों डॉलर्स का उनका टर्नओवर है, तो कभी कोई एंड्रॉयड या iOS के जो है मुकाबले में क्यों नहीं आया? कभी किसी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं लॉन्च किया? तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सर। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सैमसंग और इसी तरह जो है वीवो और अभी शाओमी जो नया नया ब्रांड्स है उभर रहे हैं, ये कभी किसी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया? मतलब अपने हार्डवेयर के मुताबिक वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लें। सब लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे होते हैं, उसका वर्जन चेंज होता है हर एक का ऑब्वियसली मोबाइल के हिसाब से, लेकिन यूज़ वो एंड्रॉयड कर रहे होते हैं या वो iOS कर रहे होते हैं। तो मेजरली दो ही मार्केट है, यहाँ तो एंड्रॉयड है या iOS है। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया कंपनीज ने। देखें, जब तक नोकिया डोमिनेंस में रहा, एक टाइम में नोकिया फुल पावर में रहा, तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था सिम्बियंस। ठीक है, सारे फोन उसके सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहे होते थे, चाहे वो बटन्स वाला था या जितने भी उसने वेरिएंट लॉन्च किए थे। तो इसी तरह ब्लैकबेरी को आप देख लें, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था जी, ठीक है। और ब्लैकबेरी खास तौर पर सूटेड बूटेड कम्युनिटी में ज्यादा पॉपुलर था। तो एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड उन्होंने तब बनाया हुआ था कि आप उससे मेल कर सकते हैं, आप उससे जो है ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप अपने वो एक पीडीएफ टाइप चीजें चलती थी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है वो ब्लैकबेरी में हो जाती थी। तो वो इसलिए ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन चीजें शिफ्ट होना शुरू हो गई, डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई, सोशल मीडिया इन होने लग गया। जैसे फेसबुक 2004 में लॉन्च हो गया जी, ठीक है। और उसके बाद जो एक मेजर चेंज आया ना उसके बाद मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर, वो था आईफोन। हाँ जी, क्योंकि उससे पहले मोस्टली मोबाइल जो है वो बटन्स उनके ऊपर था, या ब्लैकबेरी में आप देख लें जो बहुत पॉपुलर हुआ वो क्वर्टी कीबोर्ड था, उसका कीपैड जो भी आप उसे कहें, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक मेजर चेंज आई वो आईफोन लेके आया, उसको टच स्क्रीन को लेके उसने बिल्कुल बटन लेस कर दिया। सिर्फ जो पहला वर्जन आप देखें उसमें तो सिर्फ एक बटन था, दरमियान में सेंटर में एक बटन है और पूरा एरिया उसके स्क्रीन पे आ गया। तो वो एक मेजर चेंज था जिसकी वजह से अब जो बाकी कंपनी थे वो इतनी तेजी उसको शिफ्ट नहीं कर सकी उस पर, और वहां पर प्रॉब्लम आ गई। इसी दौरान में आप देखेंगे कि जो एंड्रॉयड और जो एप्पल में आईफोन लॉन्च किया, मेनली iOS लॉन्च किया, तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जो इन पे वर्किंग हो रही थी। एंड्रॉयड की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो वो किसी और कंपनी ने, अभी वो गूगल के पास है जी, लेकिन वो पहले किसी और 2-3 लोगों ने मिलके, वो सारी डिटेल है इंटरनेट पे मौजूद है कि उन दोनों तीनों ने मिलके बनाया। और पहले उन्होंने सोचा कि हम कैमरे के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो डिजिटल कैमराज यूज होते हैं। तो लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ ज्यादा मार्केट शेयर है नहीं कैमराज का, तो क्यों ना हम इसको शिफ्ट कर लें मोबाइल्स के ऊपर, मोबाइल पे इसको ले जाते हैं। तो वो उधर शिफ्ट कर लिया और इवेंचुअली जो है ना गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया ठीक है। तो वो गूगल के पास आ गया। अब गूगल बीट करना चाह रहा था एप्पल को जी बिल्कुल। उसने अपना फोन लॉन्च कर लिया और ये भी चाह रहे थे कि हम भी इस फील्ड के अंदर आए। और ये गूगल के अपने जो मेजर ऊपर जो क्या कहते हैं उनको, जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो मैनेजर्स वगैरह हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बेहतर डिसीजन था, गूगल का आज तक का सबसे बेहतर डिसीजन था एंड्रॉयड को एक्वायर करना, क्योंकि वहां उससे फिर आगे बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया ठीक है। तो वो चीज आ गई, तो एंड्रॉयड को उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब इसके मुकाबले में विंडोज ने भी अपने फोन लॉन्च किए थे, आपको पता होगा विंडोज के भी फोन आए थे जो कि नोकिया के अंदर, विंडोज ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था विंडोज मोबाइल को लेके, वो नोकिया फोन्स के अंदर आया। लेकिन अब देखें जहां पर ये चीजें हो रही थी, अब एक मेजर चीज कहा जाता है जी कि एप्पल ने जो किया आईफोन के अंदर वो टच स्क्रीन को ले आया। हालांकि उससे कुछ मंथ पहले ही एलजी ने अपना एक फोन लॉन्च किया था, आई थिंक प्राडा करके नहीं था, एलजी प्राडा के नाम से। तो वो गया सेम वही टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई। उस टाइम से पहले भी टच फोन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी ना टच की, वो जरा डिफरेंट थी ठीक है। उसको कहते हैं रेजिस्टिव टच ठीक है। जो बाद में आए हैं, जो मेनली एप्पल के टाइम में जो लॉन्च हुए हैं, वो हुए थे कैपेसिटिव टच। कैपेसिटिव टच ज्यादा सेंसिटिव है और ज्यादा इजी है उनको यूज करना।
जबकि जो रेजिस्टिव टच थे उनको बकायदा दबाना पड़ता था और एक टाइम के बाद टच कई जगह पे काम करना बंद कर देता, वो खराब हो जाता, वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं था। लेकिन जो कैपेसिटिव टच है, अब वो टेक्नोलॉजीज है इनकी, तो कैपेसिटिव टच में ये है कि आपको वो उस पर प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली स्मूथली उस पर टच कर सकते हैं। पुराने मोबाइल्स का मुझे याद है, वो एक नोकिया का मोबाइल यूज किया था टच, तो बिल्कुल ऐसे ही वो प्रेस करके थोड़ा सा ना दबा के उसको स्क्रॉल करना पड़ता था। रेजिस्टिव टच काम ही ऐसे करते थे, उसमें आप समझ लें कि ऐसे 2 वायर्स होती हैं, जब आप उसे प्रेस करते हैं ना, वो बहुत थिन वायर होती है, वो नजर नहीं आती। लेकिन अब तो चलो वो फोन नहीं है, अगर किसी के पास हो या किसी ने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया था, उसको आप धूप में थोड़ा सा ऐसे करके देखे ना, शेड करके देखे, तो उसमें वो पैटर्न नजर आता था, वो ग्रिड नजर आता था वायर्स का। लेकिन जब आप बिल्कुल फ्रंट पे कर लेते फिर वो फील नहीं होता था। तो जब वो 2 वायर्स ऐसे होती थी क्रॉस में, और जब आप प्रेस करते तो दोनों मिल जाती थी, इससे डिटेक्ट होता था कि टच कहाँ पे हुआ, तो जाहिर है उसको प्रेशर की जरूरत थी, और वक्त के साथ साथ वो वायर्स डैमेज हो जाती थी, वो खराब हो जाती, इसलिए वो टच इतने बेहतर काम नहीं करते थे, इतने रिलायबल नहीं थे। तो उसके बाद जो कैपेसिटिव है उसमें ये चीज नहीं होती है, कैपेसिटिव फील्ड बनती है, आप जब टच करते हैं तो वो फील्ड डिस्टर्ब होती है, तो उससे टच डिटेक्ट होता है। तो समझ लें आपको प्रेशर करने की उसको जरूरत नहीं है, और वो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि उसमें कुछ भी डैमेज होने वाला पार्ट नहीं है। तो वो एक मेजर चेंज था। हालांकि एलजी उसे कैश नहीं करवा सका, एप्पल ने उसे कैश करवा लिया, और एप्पल की एक यही बात थी कि जी ये हमारे पास जब फिंगर्स हैं और हम फिंगर से टच कर सकते तो हमें क्या जरूरत है किसी पेन या स्टाइलस की। तो ये एक मेजर उनका मार्केट पॉइंट भी था। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। तो इस तरह अब जब ये चीजें होती, टच पहले भी आ चुके थे, बाद में भी काम कर रहे थे, लेकिन इसमें एक मेजर जो फ्लॉ चल रहा था ना, वो था डिजाइन को लेके, एप्लीकेशंस को लेके। उस टाइम के अंदर स्टीव जॉब्स की बात करें, जब लॉन्चिंग हो रही थी तो आप उसकी पूरा सेमिनार चल रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया था कि जितनी भी एप्लीकेशन है ना, उनका अपना एक इंटरफेस होता है, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई बटन कहाँ पर प्लेस होगा, बैक का बटन हम टॉप पे रखेंगे, बॉटम पे रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे, हर एप्लीकेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जब आप बटन फोन बना देते हैं तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल उस तरह से नहीं हो पाती, वो फिक्स हो जाती है कि बैक बटन हमेशा यहाँ पर ही होगा, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो आपको फिजिकली यहाँ पर ही मिलेगी, लेकिन टच में आपके पास ये सहूलत है, सही हो कि आप जहां पर भी प्लेस करना चाहें। अब फिर वो दौड़ आ गई सॉफ्टवेयर की, कि कौन कितना बेहतर इंटरफेस बना सकता है और कौन कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस बना सकता है। मेन मसला ही इस चीज पे आया। सही। अब देखे ना, एक टाइम पे आके जब विंडोज फोन आ चुके हैं, एंड्रॉयड फोन लॉन्च हो चुके हैं, एप्पल ने अपना फोन लॉन्च कर दिया, और दूसरे भी उसके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेजर जो इसमें गेम थी वो थी एप्लीकेशंस की। सही हो कि फोन फीचर तो सारे एक जैसे ही दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, आप ब्राउजिंग कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, सारे फोन ये फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितनी एप्लीकेशन किसी के स्टोर पे पड़ी हुई है, यहां पर गेम आके चेंज हुई है। विंडोज फोन के अंदर ज्यादा एप्लीकेशन नहीं थी। सही हो, ठीक है। इसी तरह ब्लैकबेरी ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा, उसमें भी यही मामला होगा, उस पर कुछ ज्यादा एप्लीकेशन जो फोन में आ गई वो ही है, या चंद एक एप्लीकेशन ट्रेंड इनका चल चुका था, तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि तो ये है कि नई चीज जब आती है तो डेवलपर जो है उसको नहीं उस तरह से मेरा जहां तक ख्याल है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ही आई है कि बाकी प्लेटफॉर्म ने ज्यादा सोचा ही नहीं डेवलपमेंट को लेके, कि डेवलपर्स को कैसे यूज किया जाएगा, वो इजीली इनके लिए जो एप्लीकेशन बना सकें। और नोकिया की अगर बात करें तो उसने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था बनाया एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे अभी हमारे पास प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, इस तरह की चीजें हैं, तो आप इजीली वहां से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। नोकिया के तो साथ ही आते थे। नोकिया के टाइम में हमें जो है वो शॉप्स पे जाना होता था और वहां से गेम्स और ट्यून्स इस तरह से अपलोड करनी होती थी। मेजर गेम जो है वो आपको वो केबल लगाते थे, उसमें इंस्टॉल करते थे, तो फिर आप वो गेम्स वगैरह खेल सकते थे। सही। तो आप इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। सिंपली आप ये कहना कि एप्लीकेशन जितनी भी थी या गेम्स थी वो इतना ईजी एक्सेसिबल नहीं थी, और डेवलपर्स के पास कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा है, तो मेजरली हम देखें ना तो एंड्रॉयड ने आके ना, गूगल ने एंड्रॉयड के अंदर गूगल ने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया प्रॉपर, जहां पर आप एप्लीकेशंस को पब्लिश करोगे, वहां पर आप अपनी एड्स लगा सकते हो, अपना रेवेन्यू कमा सकते हो। तो वो पूरा एक प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बिल्ड किया गया जो बाकी जगह पर लैग कर गया। अब डेवलपर्स के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव था ये काम, कि हम अपनी एप्लीकेशन इजीली पब्लिश कर सकते हैं और दूसरे यूजर इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, और फिर हम उस पर एड्स भी लगा सकते हैं, हम रेवेन्यू भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, और एप्पल ने भी सॉर्ट ऑफ यही चीजें की
चाहे उसने अपना प्लेटफॉर्म बनाया एड्स का, नहीं बनाया, दूसरे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि एप्पल के लॉन्च के टाइम में कुछ ज्यादा था भी नहीं कि उनकी कोई अलग से कोई क्या होती है लैंग्वेज होगी। उनका यही था कि हम वेब एप्स को यूज करेंगे, सही, वेब एप्लीकेशन जैसे डेवलप होती हैं वही प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। वो बाद में उसकी लैंग्वेज जो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी वगैरह उन्होंने बनाई, वो बाद में बनाए प्लेटफॉर्म जो बनाए गए। तो ये चीज थी। एंड्रॉयड ने यहाँ पर जो एक बेहतर काम किया और एक टर्न लिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था कि उस टाइम के अंदर और अभी भी जावा डेवलपर बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो डेवलपमेंट लैंग्वेज थी वो जावा ही फिक्स की उस टाइम में। अब आगे कुछ चेंजेस आ गई हैं, कुछ नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो जावा को चूज किया। अब जितना भी जावा डेवलपर सारा इधर आ गया। वो एंड्रॉयड के लिए काम करना, वो एंड्रॉयड के लिए इजी था उनके लिए काम करना, क्योंकि लैंग्वेज में वो पहले भी वो काम कर रहे थे उसी लैंग्वेज के अंदर, तो उनके लिए बड़ा इजी था उसमें काम करना। तो वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए। तो ये जो एक कह लें कि गुड डिसीजन की चेंज चली है ना, खासतौर पर एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है, तो उसने इसको एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म बना दिया। अब अगर कोई भी नया प्लेयर आता है ना, इसके अंदर कोई भी नया आ जाएगा, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उसके लिए कोई एप्लीकेशन क्यों डेवलप करेगा। क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप करना एक अच्छा खासा मेहनत का और पैसे का काम है, मिलियंस लग जाते हैं कि एप्लीकेशन बनाने में। और फिर एक के लिए आपने बना लिया, दो के लिए बना लिया, दो तो आजकल मस्ट है ना कि आपने एप्पल के लिए बनाना है, आईफोन के लिए और उसके लिए बनाना, तो फिर एक तीसरे के लिए भी बनाए। हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। सही हो गया। व्हाट्सएप टाइप कंपनी अफोर्ड कर सकती है, चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होती चली जाएंगी, फिर तो ज़ाहिर कास्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को करते जाएंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ एग एंड चिकन प्रॉब्लम है। सही देखा जाए ना कि जैसा कहते हैं कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी। अब ये भी ऐसा ही है। क्यों कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पे यूजर ज्यादा होंगे तब डेवलपर ऐप बनाएगा, ऐसा ही, और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ऐप ज्यादा होगी तो यूजर आएगा। ऐसे तो अब ये ऐसी प्रॉब्लम बन के चुकी है, ठीक है। तो अब अगर कोई प्लेयर आ भी जाता है ना, जैसे हुआवे कोशिश कर रहा है, वो अपना हार्मनी और इस टाइप के सॉरी मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, हार्मनी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये हुआवे का या किसी का वो मुझे एग्जैक्टली अभी माइंड में नहीं है। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए वही हमारे सिस्टम में भी चल जाए, एज इट इज चल जाए, यूजर को मतलब यही एक्सपीरियंस मिले ऐप डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये है, ये एक मेजर रीजन ये है कि कोई और प्लेयर क्यों नहीं ऐड हो रहा, और प्लेयर क्यों नहीं इन हो रहा। और एक और चीज, अगर आप एंड्रॉयड में देखें तो आपको कुछ 6-7 ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके लिए मस्ट है, जरूरी है, और वो सारी गूगल की है। ये भी है। जीमेल है, फोटोज है, उसके बाद डॉक्स है, उसके बाद आप देख लें मैप्स है, सबसे मतलब जो मेजर उनकी है। और जो दूसरी एप्लीकेशन गूगल की ही एपीआईज को यूज करते हैं। सही होगा। जो मैप की और रीडायरेक्शन सारी देखते हैं ना आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन में, लाइक जो राइड बुक करने के लिए एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, क्रीम वगैरह, उबर टाइप, जितनी भी एप्लीकेशन है, तो वो इनकी ही एपीआई को गूगल की एपीआई को यूज करते हैं। अपना सिस्टम में डेवलप किया हुआ गूगल की एपीआई को। बहुत मेहनत का काम है ना। अब पूरा मैप, पूरी दुनिया का मैप बनाना, अब एक कंपनी ने तो बना लिया, पैसा खर्च किया, मेहनत की, बना लिया, अब बाकी सारे उसको यूज करते हैं। विन विन सिचुएशन है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको पैसा मिल रहा है गूगल को, तो वो चीज चल रही है। अब अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपको हुआवे वाला केस पता होगा, गूगल ने बैन जब लगाया तो उसने कहा हमारी ऐप नहीं आप रख सकते। जी बिल्कुल। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप वो करोगे, मे भी उस पर भी वो बैन लगवा देते, लेकिन यहाँ था कि एप्लीकेशन ही आप कर सकते। और कुछ 1-1.5 साल उनकी ऐप मोबाइल ऐसे लॉन्च हुए हैं और वो बुरी तरह फेल हुए हैं क्योंकि उसमें गूगल एप्स नहीं थी। यूट्यूब मिस हो गया, लोगों की अब जरूरत बन चुका हुआ है, जरूरत बन गया। और ये जो 6-7 ऐप अगर फोन में ना हो तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते फोन का। मोबाइल तो फिर किसी यूज में ना आना है फिर तो इन ये अगर ये जो है नहीं पूरी हो रही रिक्वायरमेंट, तो अगर कोई प्लेयर आ भी जाएगा तो वो ये गैप उसके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ट्रैफिक लेके आएगा, ट्रैफिक तो तब आएगी ना जब एप्लीकेशन होंगी। मैं जो बिल्कुल आपकी वाली बात ठीक है, एग एंड चिकन वाली प्रॉब्लम आ गई। तो हुआवे वाली जो मैं बात बता रहा था कि अगर वो किसी तरह से कन्वर्ट कर भी लेते हैं कि जो ऐप पहले से मौजूद है वही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल भी जाएंगी, ठीक है, वो कन्वर्ट कर भी लेते हैं, तो प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि गूगल कभी भी नहीं वो देगा क्योंकि वो उसका एक एसेट है।
तो वो कभी भी नहीं उनके साथ हाथ मिलाएगा कि अपना कॉम्पिटिटर तो नहीं डेवलप होने देगा, नहीं कभी भी नहीं होने देगा, अपने हाथों से ही अपना कॉम्पिटिटर क्रिएट करना। हाँ, ये गैप भी क्लियर करना बहुत मुश्किल है, इस गैप को फिल करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आ सकता है, कुछ ना कुछ कोशिशें चलती रहेंगी उसके ऊपर। और एंड्रॉयड में एक और जो चीज है ना, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कंपनीज के पास ये कैसे आ गया एंड्रॉयड। एप्पल की आप लेना तो वो उन्होंने अपने पास ही रखा है, मतलब एक ही कंपनी है जो उसका, और कोई भी एप्पल फोन नहीं बना सकता, वो आईफोन लॉन्च नहीं कर सकता, ठीक है। आप बाकी आप देखें कितने सारे आज प्लेयर है, हाँ जी बिल्कुल, मार्केट के अंदर जो एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपनीज जो है वो हार्डवेयर डेवलप करती हैं या करवा लेती हैं और वो डिस्ट्रो तैयार करती हैं अपनी अपनी। आपको थोड़ी यूआई में चेंजेस नजर आती है ना मुख्तलिफ फोन्स के अंदर, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सेटिंग्स हैं, बिल फर्ज आप जाते हैं तो कुछ ने ऑप्शन कहीं पर रख दिए, कुछ ने कहीं पर रख दिए। तो फिर वो एंड्रॉयड कैसे है? वो एंड्रॉयड इस वजह से है कि जो बिहाइंड द सीन या जो कोर है ना उसकी, वो सबकी सेम है, ठीक हो गया। वो लिनक्स का ही एक वर्जन है जो मोबाइल फोन्स के लिए बनाया गया है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप में शुरू में यूज हुआ, ठीक है, और वो डोमिनेंट है सर्वर इंडस्ट्री के अंदर और ओपन सोर्स के अंदर वो काफी डोमिनेंट है। जैसे विंडोज है उसके कंपटीशन में वो लिनक्स है। तो लिनक्स को ही एक जो है समझ लें उसका एक वर्जन मॉडिफाई करके उसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करके तो वो यूज किया गया। तो गूगल ने जो काम किया वो इसके ऊपर किया, एंड्रॉयड का जो पार्ट उसने बिल्ड किया उसकी कोर को बिल्ड किया, जिसमें कर्नल होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है, कोर एपीआईज होती हैं, इस तरह की कुछ 6-7 चीजें होती हैं, उसको मैनेज किया। अब उसके बाद मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनका ओपन हैंडसेट अलायंस है गूगल के साथ, हाँ जी, ओपन हैंडसेट अलायंस है, हाँ जी, वो उनका इन कंपनीज का गूगल के साथ है कि वो जो कोर है ना वो गूगल उनको बिल्ड करके देता रहेगा, मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ उनमें अपडेट्स देता रहेगा। कोर की जो अपडेट्स हैं, कोई मेमोरी मैनेजमेंट को लेके, कोई बैटरी मैनेजमेंट को लेके, कोई प्राइवेसी को लेके, ठीक है। तो इस तरह जैसे जो एंड्रॉयड वर्जन आते हैं अभी 10, 11, 12 इस तरह जो चल रहे हैं ना, ठीक है। अभी आई थिंक रिसेंटली अभी जो 13 तो हो चुका है, 14 पे वर्किंग चल रही है। तो वो क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही होती हैं, कुछ प्राइवेसी चेक्स लगाए जा रहे होते हैं। लाइक आप एंड्रॉयड 5 में अगर देखो, जो 5 वर्जन था उसका, तो उसमें इतना प्राइवेसी का मामला नहीं, परमिशंस वगैरह नहीं ली जाती थी। बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन खुद ही काम करती रहती है। जब हम कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो ये 5 से पहले तक नहीं था है। जब एंड्रॉयड 5 आया और उसके बाद फिर वगैरह के साथ साथ इन्होंने और चीजें ऐड करते रहे प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके कि इसकी भी परमिशन आपको होगी, ये चीज आपको मिल ही नहीं सकती। अब कई एक चीजें इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दी है कि कोई एप्लीकेशन उनको एक्सेस ही नहीं कर सकती। सही हो। लाइक ओवरऑल स्टोरेज की जो परमिशन है कि सारी स्टोरेज रीड कर लेना, उसके लिए स्पेशल परमिशन आपको अब रिक्वायर होती है। इवन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं गूगल को कि मुझे ऐप में क्यों इसकी स्टोरेज की परमिशन चाहिए, कि ओवरऑल सारी स्टोरेज को मैनेज कर, मतलब अगर वो सारी परमिशन अगर ले लेता ओवरऑल सारी स्टोरेज की, मतलब तो हम तो सारा एक्सेस उसे, सारी एक्सेस उसके पास है, हमारे जो भी डाटा है। तो वक्त के साथ साथ ये जो चेंजेस है ना प्राइवेसी कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, ये गूगल ने हैंडल कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो बाकी कंपनी से क्या करती है, अपनी यूआई डिजाइन करती है, ठीक हो गया, उसको वो कहती भी यूआई, वो मेजर चीजों को संभाल रहा है, कोर को, बेस जो है वो बेस को अपनी संभाल रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर लाइक बेसिक फंक्शनैलिटी सब लोग एक ही दे रहे हैं, देखा जाए तो। आप कह लें कि कोई एक बिल्डिंग बनी है, कोई एक इमारत तैयार की गई है, उसका जो भी बेसिक है तो उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, कौन सा रूम वगैरह जो भी है ना, वो सारा कुछ एक बिल्ड किया गया, ठीक है, वो एक कंपनी ने बनाया। अब वो हवाले कर दिया दूसरी कंपनी ने, वो समझ उसकी डेकोरेशन कर रही है, ठीक हो गया। एक कंपनी ने एक तरह से डेकोरेशन की उसकी, उन्हें ये चीज ठीक लगी, उन्होंने वो डेकोरेशन कर दी, दूसरे ने दूसरी तरह से डेकोर कर दिया। अब जो कोर है उसकी वो तो वही है, बिल्कुल, ठीक है। अब कल को कहते हैं कि इसमें जो एक एयर कंडीशन का सिस्टम बनाया गया था, सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम बनाया गया था, उसको अपडेट करना है, तो वो गूगल कर रहा है, इस तरह आप समझ लें, क्योंकि कोर उसने बिल्ड की थी, सारा कुछ उसने बनाया, तो वो अपडेशन जो है वो गूगल कर रहा है। लेकिन जो यूआई को लेके, कुछ एप्लीकेशंस को लेके जो अपडेट है वो कंपनीज कर रही हैं। आप देखेंगे कि हर फोन में अपने ही कंपनी, फाइल मैनेजर, कैमरा, वो अपने अपने डिजाइन करते हैं, बिल्कुल। और ये एप्लीकेशंस है, ठीक है, ये कोर का पार्ट नहीं है। कोर का पार्ट क्या है, कैमरा को एक्सेस करना, उससे इमेज कैप्चर करके वो दे देना। अब उस पे जो एआई अप्लाई होगी, उस पे जो एचडीआर, ये वो जितनी भी चीजें हैं, वो कंपनीज एप्लीकेशन अपनी डेवलप करती हैं, ठीक है। और आज गेम ही इसकी है, सॉफ्टवेयर की है, हार्डवेयर वही होते हैं, ठीक है। वो कंपनी प्रोसेसर जो है वो और ही 2-3 कंपनीज हैं वो बनाती हैं, क्वालकॉम बना रहा है, मीडियाटेक, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो बना रही हैं।
और ये बाकी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जो मोबाइल सेट लॉन्च करते हैं, वो उनको यूज करते हैं। तो आज गेम फिर कहाँ पे आ गई? सॉफ्टवेयर पे। किसका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, किसकी यूआई कितनी अच्छी है, इजी है, समझने में आसान है। अब किसकी यूआई कितने लोगों को पसंद आती है हम ये कह सकते हैं, जितने लोगों को ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। अब देखें ना कि पहले आज से कुछ 4-5 साल पहले देखेंगे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ती थी। लाइक आपने फाइल शेयर करनी तो आपको शेयर इट टाइप की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब वो बिल्ट इन आती है। हाँ, अब तो मोबाइल के साथ आ रही है। अब बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्ट इन आ रहा है, जो आपको पहले कभी खुद जाके इंस्टॉल करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। अब वो बिल्ट इन सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो जो कंपनीज हैं वो ये कर रही हैं, और जो गूगल है वो उसकी कोर बिल्ड कर रहा है। तो ये एक एंड्रॉयड का ओवरव्यू आ गया कि ये मल्टीपल डिस्ट्रो कैसे मैनेज होती हैं, तो वो इस तरह इनको मैनेज करते हैं। तो होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि एंड्रॉयड और आईओएस को बीट करना कोई जो है इतना भी आसान काम नहीं है। किसी भी प्लेयर के लिए मार्केट में आना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।